हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निधि शर्मा एसएमएस। तो आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी के लिए तहे दिल से शुक्रिया। आप सभी की वजह से मेरे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं विद इन 2 मंथ्स। पहले भी मैं वीडियो डाला करती थी बट मैंने कंटिन्यू पिछले 2 महीने से किया था। तो जो सपोर्ट और प्यार आप लोगों का मिला उसकी वजह से आज मेरे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस वीडियो में हम लोग एग्ज़ाम की प्रो टिप के बारे में बात करेंगे कि आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है और कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो अपन स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहली चीज़ बात करते हैं माइंडसेट के बारे में। माइंडसेट कैसा रखना है आपको। तो एग्ज़ाम सेंटर पे जाने से पहले आपको अपने माइंड को सेट करके जाना है कि पेपर कैसा भी आए मैं अच्छे से अटेम्प्ट करके आऊँगा। पेपर हार्ड आएगा तो कट ऑफ कम चली जाएगी, पेपर सभी के लिए हार्ड ही होगा। और इजी आएगा तो फिर मैं अच्छे से अटेम्प्ट कर ही लूँगा। तो माइंडसेट अपना अच्छे से बना के जाना है और आपको किसी भी कोई भी गलती नहीं करनी है। एग्ज़ाम सेंटर पे आपको 1 घंटे पहले चले जाना है ताकि किसी भी जल्दबाजी की वजह से आपका एग्ज़ाम ख़राब ना हो, क्योंकि वहाँ पे अपन टाइम पे पहुँचते हैं या लेट पहुँचते हैं तो पैनिक होने लग जाता है और उस डर की वजह से आपका एग्ज़ाम ख़राब हो सकता है। तो आप एग्ज़ाम सेंटर पे 1 घंटा पहले पहुँच जाएँ और अपने माइंड को ख़राब होने से या फिर किसी भी जल्दबाजी की वजह से अपने पेपर को ख़राब होने से बचाएं। दूसरी चीज़ पैनिक। तो देखो पैनिक से कैसे बचना है। जैसे मैंने बताया कि आपको एग्ज़ाम सेंटर पे 1 घंटा पहले पहुंच जाना है। यदि आप टाइम पे पहुंचोगे तो आपको पैनिक होगा और आपका एग्ज़ाम ख़राब होने की संभावना रहेगी। तो इसलिए आपको 1 घंटा पहले ही पहुँच जाना है। और एग्ज़ाम टाइम पे जब आप पेपर कर रहे हो उस टाइम पे कोई हार्ड क्वेश्चन आ जाए आपके सामने तो आपको पैनिक नहीं करना है। आप उसको स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाना है ताकि आप किसी भी पैनिक होने से बच सको। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हार्ड क्वेश्चन अपने सामने आ जाता है और अपन सोचने लग जाते हैं अरे यार मुझे तो पेपर में कुछ भी नहीं आ रहा। तो हमारा जो हार्ट रेट होता है वो बढ़ जाता है और हमारा जो आगे के क्वेश्चंस होते हैं जो हम सही कर सकते हैं वो भी हमसे गलत हो जाते हैं। तो इसीलिए अपन को क्या करना है कि कोई भी हार्ड क्वेश्चन अपने सामने आए तो उसको स्किप कर देना है, उसको गोला लगा करके आगे बढ़ जाना है। जो क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं उनको पहले अटैम्प्ट कर लेना है और जो क्वेश्चन नहीं हुए हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में वो आप सेकेंड टाइम जब करोगे तो 2-4 क्वेश्चन हो ही जाते हैं। तो शांति से अपना रिलैक्स होके पेपर करके आएँ। मैं भी अपने टाइम पे इसी तरीके से पेपर सॉल्व किया करती थी कि पहले जो क्वेश्चन मेरे से अच्छे से आ रहे होते उनको किया करती थी, जो क्वेश्चन मेरे को नहीं आता वो मैं राउंड उस पर गोला लगा करके आगे बढ़ जाती थी। जब सेकंड अटेम्प्ट में मैं वो क्वेश्चन करती तो वो क्वेश्चन उनमें से जैसे मेरे से 5 क्वेश्चन नहीं हुए तो जब मैं सेकेंड टाइम करती तो उनमें से 2 क्वेश्चन हो ही जाया करते थे। क्योंकि ये रहता है कि अपन स्टार्टिंग में यदि हार्ड क्वेश्चन दिख जाता है तो अपन को डर लगने लग जाता है और हार्ट रेट बढ़ने की वजह से अपने क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। लेकिन यदि आप रिलैक्स होकर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो आप वो जो क्वेश्चन आपने छोड़े हैं जो आपको नहीं आए हैं जब आप सेकंड टाइम करोगे रिलैक्स होकर तो वो आपसे डेफिनेटली हो जाएंगे। तो इसी तरीके की स्ट्रेटजी से आप अपना क्वेश्चन पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। दूसरी चीज़ बात करते हैं इमोशन कंट्रोल। इमोशन कंट्रोल आपको जैसे आपने पैनिक होने से बचाया, आपको इसी तरीके से आपको हर तरीके के इमोशन के साथ में डील करना है। स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन आप देख करके ज़्यादा खुश भी नहीं होना है और स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन हार्ड देख कर आपको दुखी भी नहीं होना है। आपको हर तरीके से मतलब अपने आप को प्रिपेयर कर लेना है एग्ज़ाम में। कोई बच्चा होता है जो बीच में ही परेशान हो जाता है क्योंकि उसको कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे होते हैं तो उसके माइंड में ये रहता है कि अरे मेरा तो पेपर ख़राब हो गया है। तो आने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उससे वो भी गलत हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है, कोई भी गलती नहीं करनी है। बस अपने आप को बोलना है कि जितना मुझे आ रहा है उतना तो मैं करके जाऊंगा, बाकी भगवान भरोसे। नेक्स्ट बात करें 4 नंबर टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का तो आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके लिए आपको अभी से प्रिपेयर करना है। अपने आप को क्या करना है, एक कमरे में बिठाकर उसी तरीके का माहौल बना करके 2 घंटे के लिए बैठ जाना है और कोई भी उस कमरे में ना आए, कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। इस तरीके से आपको 2 घंटे के लिए कमरे में बिठा करके अपने आप से पेपर दिलवाना है और OMR फिलिंग की प्रैक्टिस करनी है। उससे होगा क्या कि आपका माइंडसेट पेपर देने के लिए रेडी हो जाएगा। जब आप ऑलरेडी टेस्ट देने के लिए रेडी हो गए, आपका माइंडसेट उसी तरीके से काम करेगा एग्जाम के अंदर। तो आपको ये प्रैक्टिस पहले ही कर लेनी है। 2-2 घंटे की आप टेस्ट पेपर लगो, भले कितने भी मार्क्स आ रहे हैं वो मैटर नहीं करता, लेकिन आपका जो माइंडसेट है ना वो पहले से ही प्रिपेयर होना चाहिए
ताकि आप जब एग्ज़ाम सेंटर में 2 घंटे पेपर दो तो आपको कोई भी प्रेशर फ़ील ना हो। तो टाइम मैनेजमेंट का आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसे कि आपको जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, जैसे किसी का बायो स्ट्रॉन्ग होता है, किसी का केमिस्ट्री होता है, फिजिक्स तो बहुत कम का होता है, तो आपको स्टार्टिंग उसी सब्जेक्ट से करनी है जिस सब्जेक्ट में आपकी अच्छी पकड़ हो। जैसे आपकी बायो में अच्छी पकड़ है तो आप बायो को पहले करो, आपकी केमिस्ट्री में अच्छी पकड़ है तो आप केमिस्ट्री को पहले करो, ताकि और सब्जेक्ट जो आपके वीक है उनके लिए ज़्यादा टाइम मिल जाए, क्योंकि जो आ रहा है उसको आप जल्दी से ख़त्म कर दोगे। नेक्स्ट जो आपकी वीक सब्जेक्ट है उसके लिए टाइम एक्स्ट्रा मिल जाएगा आपको, तो आपका जो टाइम है वो मैनेज हो जाएगा। आपको ऐसा ना हो बाहर आते टाइम कि भाई ये चीज़ तो मुझे आती थी, मुझे तो टाइम कम मिला। तो ये चीज़ आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखो 2 घंटे सभी को 2 घंटे ही मिलेंगे, आप हो या कोई टॉपर हो, कोई वीक स्टूडेंट हो। 2 घंटों में आप किस तरीके से अपने माइंडसेट से अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो, ये बहुत मायने रखता है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और पेपर को अच्छे से सॉल्व करके आना है। अब बात करें 5वें नंबर पे ओएमआर फिलिंग की। देखो ओएमआर फिलिंग की प्रैक्टिस हो सके तो आप पहले से ही करके जाओ। आपको एग्जाम में क्या करना है, 1 बाई 1 आपको ओएमआर फिल करनी है। जैसे आपने बायो कर ली तो बायो कर दी, देन केमिस्ट्री और देन फिजिक्स, जितने भी क्वेश्चन उनके आए हैं उस तरीके से। उससे होगा क्या कि आपको लास्ट में ओएमआर भरने की, कि भाई मेरी ओएमआर पूरी भरी हुई है, जैसे आपका क्या बोलते हैं 1.5 घंटे से भी ज़्यादा टाइम हो गया और आपके माइंड में एक बार ये हो गया, अरे मेरी तो ओएमआर पूरी की पूरी खाली है, मैं कैसे इसको फिल करूँ। तो वो माइंड में जो प्रेशर क्रिएट होता है वो प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। इसीलिए 1 बाई 1 करके ही आपको ओएमआर फिल करनी है। एक साथ ओएमआर भरने की गलती मत करना। हाँ, कोई इंटेलिजेंट है जिसको लगता है कि भाई मैं अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ, वो ज़रूर अपनी ओएमआर लास्ट में बढ़ सकता है। लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट है वो सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट अपनी ओएमआर फिल करें, क्योंकि देखो पेपर पूरा कर लिया और ओएमआर आपकी किसी भी तरीके से ख़राब हो जाती है या आप ओएमआर नहीं भर पाते हो तो आपकी जो पूरा साल की मेहनत है वो ख़राब चली जाएगी। इसीलिए ये है कि आपको ओएमआर फिलिंग का भी विशेष ध्यान रखें, क्योंकि एंड में आपको क्या है, आपकी ओएमआर ही देखी जाएगी। आपने जो मेहनत की है वो उस ओएमआर के ज़रिए ही एग्जामिनर तक पहुँचेगी। तो ओएमआर फिलिंग का आप इस तरीके से बहुत ज़्यादा ध्यान रखो। लास्ट में ओएमआर भरने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, उससे बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होता है, तो वो प्रेशर आपको ना हो, इसीलिए मैं कह रही हूँ आप 1 बाई 1 ओएमआर फिल करना। तो ये सारे स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके आप अपना पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो और आप एक अच्छा स्कोर गेन कर सकते हो। माय डियर लवली ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आपको कोई भी क्विज वगैरह की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल बायो और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। और किसी भी तरीके की पर्सनल आपको कोई भी प्रॉब्लम है, डाउट से रिलेटेड, किसी भी कॉलेज से रिलेटेड, कट ऑफ से रिलेटेड, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। बाकी आप ग्रुप में मैसेज छोड़ देना, टेलीग्राम का जो ग्रुप है वहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। बट अभी के लिए तो इतना ही है कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करो क्वेश्चन की और अपना पेपर अच्छे से करके आओ। इस टाइम पर आप चिल रहो, मस्त होके एकदम रिलैक्स होकर के पढ़ाई करो। ज़्यादा प्रेशर और ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब देखो कुछ नया तो पढ़ नहीं सकते, अब कुछ भी नहीं कर सकते। बस ये है कि आपने जो पढ़ लिया है उसको बहुत अच्छे से रिवाइज करो, उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा टाइम दे सकते हो उतना ज़्यादा टाइम दो। बट किसी भी तरीके का डिप्रेशन कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पाई है, क्या मेरा सिलेक्शन होगा नहीं, ये सारी बातें आप एग्ज़ाम के बाद सोचना। अभी सोचने का कोई मतलब नहीं है। अपने आप को बोलो कि अब मैं सिर्फ जितना टाइम है मेरा, मैं पूरा पढ़ाई को दूंगा और जिस दिन मेरा पेपर हो जाएगा आराम से बैठ के सोचूंगा। तो वो सारी चीज़ें हैं ना, वो आप एग्ज़ाम टाइम के बाद के लिए बोल दो अपने माइंड को। और जो भी है देखो भगवान भरोसे छोड़ दो, वो जो करेंगे आपके लिए अच्छा ही करेंगे और वो हमेशा अच्छा ही करते हैं। आपने जो मेहनत की है आपको उसका फल डेफिनेटली मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।